तो भाई फाइनली स्टोन टेम्पल पे पहुंच गए हैं। रास्ता सच में भाई नैरो ज़्यादा ही था, ड्राइव बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी। कितना सुंदर टेम्पल है, सारा का सारा टेम्पल स्टोन से बना हुआ है, गुफा भी बनाई हुई है। और सबसे जो मेन चीज़ अभी मेरे सामने है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। शिव जी की कितनी सुंदर मूर्ति है। हेलो एवरीवन, सो होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आपको रिवाइंड करवा देता हूँ कि हमने इससे पहले वाले व्लॉग में क्या किया। तो हम निकले चंडीगढ़ से चहल की तरफ, और चहल पहुंचने के बाद हमने एक अच्छा सा होटल लिया जिसका नाम था ग्रैंड सनसेट, और वहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था। और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी आगे की जर्नी की तरफ। और सबसे पहले हम गए चहल पैलेस में, हमने चहल पैलेस को पूरा एक्सप्लोर किया। और उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी आगे की जर्नी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है स्टोन टेम्पल। अभी मैं इस कट पे खड़ा हूँ भाई। चहल पैलेस से 3.5 किलोमीटर आगे आके ना ये रास्ता ऊपर को कटता है। तो ये रास्ता जा रहा है स्टोन टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है जो कि। तो यहाँ से चलते हैं। ये रास्ता थोड़ा इस रास्ते से भी थोड़ा नैरो है इस वाले से। तो चलो आगे जाके देखते हैं, है ना, और दर्शन करके आते हैं टेम्पल के। ये देखो अभी रास्ते पे चढ़ रहे हैं, पास शिव मंदिर है आगे। 1 किलोमीटर का रास्ता है ये, थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, ये देखो सामने ये बोर्ड लगा हुआ है। तो 1 किलोमीटर अब ये है। यहाँ पे स्लो ड्राइव करना है, सेफ रहना है, ठीक है। और स्टोन कुंभ टेम्पल भी बोलते हैं इसको। तो चलो आगे चेकआउट करते हैं और देख के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो थोड़ा ध्यान से आना पड़ेगा भाई, क्योंकि नैरो रोड है। अगर आप भी आते हो तो ड्राइव थोड़ा सेफली करना। अभी मेरा पूरा ध्यान ड्राइविंग पे है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आप भी ध्यान रखना भाई अगर आप आते हो। तो चलो चलते हैं। रास्ता सच में भाई थोड़ा नैरो है। भैया कार बैक हो जाएगी, ऊपर बैक हो जाएगी कार? थैंक यू। तो भाई फाइनली स्टोन टेम्पल पे पहुंच गए हैं। रास्ता सच में भाई थोड़ा नैरो ज़्यादा ही था। तो आप भी यार बहुत ध्यान से आना, ड्राइव बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी आपको। तो देखो भाई कितना सुंदर टेम्पल है, और ये माना जाता है कि एक ही पर्सन ने बनाया। और यहाँ पे आके आपको प्रॉपर खुली डुली मिल जाएगी पार्किंग, आप बड़ी आराम से कार को बैक कर सकते हो अपनी। तो चलो हम भी बैक करके लगा देते हैं। भाई कार यहाँ पे खड़ गई है, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे अपन। वैसे मुश्किल नहीं था, पर क्योंकि आपको आदत नहीं ना होती हर टाइम इतने नैरो रास्ते में कार चलाने की। तो यहाँ पहुँच गए, कार हमारी लग गई है। यहाँ आके बड़ी आराम से आप कार घुमा सकते हो। तो चलो अब अंदर चलते हैं। बाय। अंदर दर्शन करके आते हैं। और लाल छत दिखाई दे रही है ना? हाँ हाँ, वहाँ जूते खोल लेना। वहाँ जूते खोल लेंगे, ठीक है जी। ये देखो भाई किस तरीके से इस टेम्पल को बनाया हुआ है। ये देखो इसका मेन गेट, और आगे देखते जाओ। सच में यार वर्थ इट है यहाँ तक आना। तो चल पैलेस में तो उन्होंने 200 रुपये एंट्री करी हुई है, बट यहाँ फ्री है। और देखो तो भी कितना सुंदर बनाया हुआ है शिव जी का टेम्पल। और यहाँ से नज़ारा बाहर का, इस साइड से भी। चलो अंदर चलते हैं स्टोन टेम्पल। और यहाँ पे शीशा भी लगाया हुआ है, ब्यूटीफुल। तो भाई ये टेम्पल एक ही बंदे ने बनाया हुआ है। ये देखो कल्ली कल्ली पत्थरों को जोड़ जोड़ के पूरी जो ये वॉल है वो खड़ी करी हुई है। बहुत सुंदर है टेम्पल यार। तो चलो आगे चलते हैं और शूज़ उतारते हैं पहले। देखो भाई अभी चलते हैं आगे। आपको मैं पूरे टेम्पल का वर्चुअल टूर दे देता हूँ। ये देखो नीचे ये गोल गोल बनाए हुए हैं चलने के लिए स्टेप्स। और ये देखो पत्थरों को जोड़ जोड़ के कितना सही बना रखा है। सारा का सारा टेम्पल स्टोन से बना हुआ है।
तो भाई कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ ये टेंपल में आके, और इस टेंपल को देख के? गुफा भी बनाई हुई है, आगे देखते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ अभी मेरे सामने है जिसके मैं दर्शन कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहले हम अपने शूज़ रिमूव करते हैं। तो भाई अभी मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ शिव जी की मूर्ति की, जो कि हैंडमेड है और एक पर्सन के द्वारा ही बनाई गई है और बहुत सुंदर है। और उससे पहले ये देखो कितना बड़ा यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलो मेरे साथ चलते हैं और दर्शन करते हैं, आ जाओ। ये देखो भाई कितनी प्यारी ये मूर्ति बनाई गई है हैंडमेड, और ये स्टेप्स तक भी देखो आप ध्यान से, पूरे स्टोन को स्टोन से जोड़कर। और इधर शिवलिंग है और इधर शिव जी की मूर्ति, और सामने कितना सही लग रहा है, सन पड़ रहा है। चलो दर्शन करते हैं। ब्यूटीफुल भाई, यहाँ के इतना पीसफुल लग रहा है ना, इतना चहल पैलेस में नहीं लगा जितना यहाँ के लग रहा है। ये देखो भाई यहाँ का व्यू, और सामने शिवलिंग और नीचे भी, और व्यू को एंजॉय कर सकते हो आप। नज़ारा देखो भाई यहाँ खड़ के, खुद ही आपको पीसफुल लगेगा यहाँ पे। तो देखो भाई शिव जी की कितनी सुंदर मूर्ति है, और यहाँ पे जो इतनी टॉप पे बनी हुई है ना, कितनी प्यारी लग रही है। और ये बिल्कुल हैंडमेड है, छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा कर करके देखो ये मूर्ति बनाई गई है शिव जी की। और सामने नज़ारा। तो चलो अभी यहाँ दर्शन करते हैं और आपको मिलते हैं उसके बाद। तो भाई होप करता हूँ आपको ये स्टोन टेंपल देख के बड़ा पीस मिला होगा और बड़ा अच्छा लगा होगा घर बैठ के। भाई यहाँ पे एक गुफा भी बनी हुई है, तो इस गुफा के अंदर जाके मैं आपको बाहर आके मिलता हूँ। अंदर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो जैसे ही हम महादेव जी के दर्शन करके निकले तो हमें यहाँ पे अंकल जी मिल गए, जिनका नाम सत्यभूषण चौहान जी है, और इन्होंने ही इस टेंपल को इन्वेंट किया, इस टेंपल को बनाया है। तो इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की कि कैसे महादेव जी इनके सपने में आए, इनके ड्रीम में आए, और फिर कैसे इन्होंने इस टेंपल को बनाने के बारे में सोचा। तो चलो सुनते हैं इनकी पूरी स्टोरी। इसे कर रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ ना, ये हमारी प्राइवेट लैंड है ना। ओके जी। और मैं म्यूज़ियम बना रहा था, लेकिन मुझे ड्रीम आया ना। ओके जी। महादेव लाइव जिसे ध्यान में दिखे ना, वो उस पॉइंट पर जहाँ बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले मैं वुडन में कार्विंग वगैरह करके वो बनाता था अपने जी। डिफरेंट टाइप ऑफ वुड आर्ट होता है ना, जंगलों से पेड़ों में लाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके भी एक अपनी मॉडल बन जाते हैं, फिर डेकोरेशन पीसीस में बनाता था। तो वो होता था। और फिर मैंने ये 80 से पहले वो वुडन कार्विंग करके वो जो मैं मॉडल बनाते हैं, कोई मैंने 150, 145, 50 के बीच में मैंने मॉडल लोगों को दिए, यहाँ से चले जाते थे ना। और मुझे फिर बाद में वो आया, सडन ड्रीम आ गया महादेव का। और ड्रीम मैंने देखा महादेव पूरे लाइव जैसे ध्यान में बैठे होते ना, बहुत थोड़ी देर के लिए था वो। उसके बाद क्या होता है कि 40-50 दिन और निकलते हैं ना काम करते करते। मैंने कुछ नहीं होता था, ग्राउंड खाली किया था, और गुफा पहले उससे पहले बना रही थी, बिफोर 80। हाँ। तो फिर मुझे एक ड्रीम और आता है। उस ड्रीम में आवाज़ आती है जैसे भी, अरे महादेव तो उठ के चले गए, ये बनाने को बोल गए। ये वर्डिंग थी। हाँ।
फिर मुझे थोड़ा सरप्राइज भी हुआ। मैं क्या, अभी तो मैंने महादेव को लाइव दिखा है, अबे आवाज़ आई, क्या इसका मतलब क्या बनाने को बोली, इस पर फोकस क्या बने, व्हाट डज इट मीन। तो वो क्या बनाने को, इस पर मैंने वो जो चेहरा देखा ना, वही मैंने कोशिश की बनाने की, और वो एक फेस अंदर पड़ा हुआ है। वो फेस आप देखोगे ना, मैंने सबसे पहले वो बनाया, बन गया था। तो पहली बार सीमेंट भी था ना, वो सीमेंट का काम किया मैंने, मुझे तसल्ली भी, कॉन्फिडेंस भी जाग गया। मैं कहे तो अच्छी चीज़ें, वुड तो नहीं ठहरेगा, वो गल सड़ के ख़राब भी हो जाता है। तो मैंने फिर वो ट्राई की इसकी कंटीली तारों पर, तो वो फेस बना, पर वो छोटा मुझे लगा ये छोटा है और बड़ा नहीं बना। तो मैं क्या, नो प्रॉब्लम। तो मैंने वहीं वो गोलाई उठाई लोटस पर, वो फिगर तैयार करके वो फिर वो हो गया। हाँ, वो फिर बन गया। और उसके बाद तो फिर कुछ ऐसे हुआ ना, लोग आने लगे लोकल नियर बाई के, वो फिर वहाँ पर वो पैसा सिक्का चढ़ाते, कोई रुपया तो उड़ जाते थे वहाँ से। तो मेरे कज़न ने बोला ना कि अब वो ऐसे नहीं, आप ये तो आते ही जाएंगे, तो आप यहीं गोलक, वो पैसे तो इसी में डल के वो उड़ जाते थे ना, तो उसी में एक सिक्के भी और सारे। तो पहले क्या हुआ कि उसमें एक अजीब किस्म का काला सांप आ गया। अच्छा जी। हाँ, वो फन फैला के फिर ऊपर चारों तरफ फुंकारता है ना जैसे, तो उसके बाद वो इसी में लोप हो गया। और ये सरप्राइज था मेरे को, क्या लगा है, कन्फ्यूज़न भी आ गया। मैं क्या, कैसे हो रहा है सब। फिर मैंने, यहाँ कौन बताएगा, घर में पेरेंट्स थे, भाई बहन थे, उनको भी पता नहीं था। फिर मैंने अपने पुरोहित को बुलाया, पंडित होते हैं ना हमारे, वो इधर अब भी आते हैं, कम शम आते हैं। तो मैंने पूछा भी ऐसे क्या बात है। तो उन्होंने बताया ये आपको साक्षात महादेव का ही हो रहा है, और ये यहाँ पर एक पूजा का स्थान बनेगा। तो उनके थ्रू मैंने फिर पूछा कैसे, तो उन्होंने बोला कहते हम इसमें हेल्प कर जाएंगे, आपकी इतनी हाइट उठानी पड़ेगी इसकी, जो है ना उधर शिव परिवार। तो वो हाइट उनके हिसाब से उठी है। और फिर वहीं वो हम यहाँ से दूर हरिद्वार से मिलती है ना चीज़ें, शिव परिवार मार्बल चीज़ें लाए, और वहाँ उन्होंने उसकी उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है अपने हिसाब से। वो 18-20 दिनों में पूरी की है हमने। जो टाइम बाउंड था ना इसका, बोले इसके 18-20 दिन के बीच में होना चाहिए। तो इसको बड़ा हार्ड वर्क किया, गोलाई उठाई, और फिर फटाफट वो बन गया जी। उसके बाद तो फिर मैं टेम्पल को ही कर रहा हूँ, म्यूज़ियम मैंने छोड़ दिया फिर बाद। तो अब लास्ट वाला टाइम है, मैंने ये बनाया ना हॉल, इसमें मैं एक बनाऊंगा कुछ अपने कल्चर बेस पर, कुछ चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ। तो अब कोई 1.5-2 साल में कंप्लीट डिफर बन के आएगा, एक अलग, जो मैं कहीं आपने देखा नहीं ना, क्योंकि मैं अलग बनाने का भी शौक़ रखता हूँ, भी अलग चीज़ बन के आया जो। तो भाई ये जो फर्स्ट टाइम अंकल जी ने, है ना, ड्रीम में देखा था भोलेनाथ जी को, तो उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये अपने हाथों से बनाया था सीमेंट से। उसके बाद उन्होंने बड़ा बना के वहाँ पे स्थापित किया। तो ये देखो भाई कितने सुंदर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे दर्शन करके पक्का जाना भाई, बहुत ही आपको ना पीस मिलेगी यहाँ पे आके। देखो कितना सुंदर बना रखा है अंकल जी ने, जिनसे अभी मैं आपको मिलवा के आया हूँ। तो उन्होंने ही सारा ये बनवाया, और आगे भी वो बहुत अच्छा बना रहे हैं। फ्यूचर में उन्होंने बोला कि आने वाले 1 या 2 साल में बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो चलो, आपको दर्शन करके अच्छा लगा होगा। अब हम आगे चलते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ काली माता टेम्पल के बाहर, जो कि चैल में है, और बहुत ही सुंदर टेम्पल है। चलो देखते हैं। देखो यार कितना सही लग रहा है, सारे पहाड़ नीचे, और हम सबसे टॉप पे खड़े हैं इस टाइम पे। सनसेट होने ही वाला है सामने, पहाड़ों के बीचों बीच सबसे टॉप पर बना हुआ है।